श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, कौमाराचरेत प्राज्ञो भगवान, कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतां इह। भागवत धर्म क्या है? बोले कुमारावस्था से भगवान का भजन, ये भागवत धर्म। पता नहीं कहां से ये प्रणाली शुरू हुई कि केवल बुढ़ापे में भजन कथा सुननी चाहिए। ये तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। यदि नींव ही कच्ची है तो 12 मंजिला बिल्डिंग भी बना लो, गिर जाएगी किसी दिन। हमारी 100 वर्ष की आयु है और आपने 100 वर्ष की आयु में 55 फ्लोर बना दिए, उसके बाद में आप सोच रहे हो कि नींव पक्की करें, तो कहां से पक्की होगी? नीचे का ढांचा ही पूरा कच्चा है, उसमें पूरे में बदरफुट लगा हुआ है, तो फिर वो गिरी जानी है। बचपन से ही भक्ति रूपी सीमेंट से अपनी बिल्डिंग बना के चलो, ताकि 100 वर्ष की आयु या जितनी भी वर्ष की आयु हो वो मीराबाई, तुलसीदास, रैदास, कुंभनदास, सूरदास की तरह खड़ी हो जाए, कभी कोई ध्वस्त ना कर पाए। माया मोह के बड़े बड़े हवा के झोंके भी आवे तो भी हम खड़े रहें। बचपन से भक्ति होनी चाहिए। श्री सूरदास जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त हुए और श्री सूरदास जी महाराज को भगवत दृष्टि प्राप्त भगवान ने ही की थी। सूरदास जी कौन है? सब लोग सावधानी से देखो, इधर देखो, यहां देखो, इधर उधर नहीं देखना बिल्कुल भी। कथा श्रवण करें। चंद्रकोश, सूरदास जी महाराज श्री उद्धव जी के अवतार हैं। उद्धव कौन है? वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितसखा किशिष्यो बृहस्पतिर्साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। भगवान के भक्त हैं श्री उद्धव जी, और भक्त नहीं है, भगवान के परम मित्र हैं श्री उद्धव जी। ये अष्ट सखा जो श्रीनाथ जी को जिन्होंने रिझाया, ये अष्ट सखा ठाकुर जी के द्वापर के भक्त ही, मित्र ही अष्ट सखा के रूप में प्रकट हुए। और उन अष्ट सखाओं के अग्रगण्य श्री सूरदास जी ये भगवान के परम प्रिय मित्र श्री उद्धव जी के अवतार हैं। आपके हृदय में प्रश्न उठेगा कि भगवान के इतने घनिष्ठ मित्र श्री उद्धव जी, और उनको कलयुग में भगवान ने इतनी भी कृपा नहीं की कि नेत्र प्रदान कर देते। सावधानी से सुनना। द्वापर की लीला पूरी करके श्री लाडली जी और श्री लाल जी दोनों जब वैकुंठ को प्रस्थान कर गए, गोलोक धाम में निवास करने लगे, तो श्री राधा रानी किशोरी जी के मन में भाव उठा, बोले लाल जी गोलोक धाम में आनंद ना आए रहो, इच्छा है रही है कि पुनः वृंदावन जाके बस जाएं। बोले लाडली जी आपकी इच्छा है तो चले तो चलेंगे, लेकिन वहां करेंगे कहा? बोले कलयुग के लोग तो बड़े दूषित बुद्धि वाले होंगे, वे हमारे या स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। लाडली जी बोली हम प्रकट रूप में नहीं रहेंगे, अप्रकट रूप में रहेंगे, लेकिन रहेंगे ब्रज में ही, और अकेले नहीं जाएंगे। ये गोवर्धन पर्वत भी जाएगा, यमुना जी भी जाएंगे, ये पूरा ब्रजमंडल हमारे साथ जाएगा। सबको लेकर के चलो, लेकिन अप्रकट रूप से रहेंगे। उस अप्रकट रूप को ही वृंदावन की भाषा में कहते हैं निकुंज लीला, जिसका दर्शन केवल और केवल अष्ट सखियों को, भगवान की उन्हीं सखियों को प्राप्त होता है।
जिसमें कि मुख्य रूप से विराजमान है श्री ललिता और विशाखा, और ठाकुर जी की सखी के रूप में विराजमान है श्री यमुना जी। तो अष्ट सखी ही दर्शन कर पाती हैं निकुंज लीला का। और यदि अष्ट सखी की कृपा हो जाए किसी के ऊपर, तो वो भक्त भी उस निकुंज लीला का दर्शन कर सकते हैं। आज भी हमारे सेवा कुंज वृंदावन में ठाकुर जी आज भी निकुंज लीला करने के लिए रात्रि में पधारते हैं। और यदि कोई व्यक्ति छुप के देखने का प्रयास करे तो सुबह तक अंधा बहरा गूंगा पागल हो जाता है, अपनी स्थिति बताने योग्य नहीं रह पाता। निकुंज लीला के बड़े प्रसंग हमारे वृंदावन में सुनने को मिलते हैं। एक बार श्री रूप गोस्वामी जी श्री गौड़िया संप्रदाय के एक संत थे, उनके एक भक्त हुए, बड़े विद्वान, बंगाल के थे, बड़े विद्वान, इतने विद्वान थे कि ठाकुर जी के सौंदर्य के ऊपर उन्होंने शतक लिखे थे, 100 श्लोक, इतने विद्वान थे। अपनी संपूर्ण विद्वत्ता, अपने संपूर्ण भक्ति भाव से परिपूर्ण होने के बाद भी अपने गुरुदेव के श्री चरणों में जाकर के उन्होंने विनती की, प्रभु मुझे आज्ञा करें, मैं ब्रजमंडल में कोई सेवा करना चाहता हूं। तब उनके गुरुजी ने आज्ञा की, बोले ब्रज की सबसे श्रेष्ठ सेवा है सोहिनी सेवा, झाड़ू लगाओ। बोले क्यों? बोले अप्रकट रूप से श्री लाडली जी और लाल जी ब्रजमंडल में आज भी विचरण करते हैं, और ये कलयुग के बहुमुखी लोग कुछ भी फेंक देते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, कहीं लाल जी लाडली जी के चरणों में कोई कीट ना लग जाए, कोई कांटा ना लग जाए, कोई अपवित्र वस्तु ना लग जाए। इस भाव से पूरे ब्रज में सोहिनी किया करो, झाड़ू किया करो। कहीं हमारे लाला को, हमारे आप जो श्रीनाथ जी के वैष्णव हैं, वे लोग गोवर्धन तो जाते ही रहते हैं, जतिपुरा के दर्शन तो करते ही हैं। हमारे गोवर्धन में श्री गोवर्धन नाथ के परम भक्त हुए पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनका चित्र भी हमारे सामने विराजता है कथा में। और जब से ये चित्र आया है ना हमारे पास, तभी श्री गोवर्धन नाथ जी पधारे हैं। ये कई सारे अनुभव हुए। देखो गिरधर लाल जी आए, इसके पीछे बहुत कारण, हमारे नाना जी की कृपा। हमारे ये चित्र जो श्री गया प्रसाद जी का ही हमारे सबसे छोटे जीजा जी ने हमको दिया, जिनका ब्याह 1 वर्ष भी नहीं हुआ अभी पूरा हुआ, उन्होंने ये प्रदान किया। गया प्रसाद जी महाराज, नाना जी की कृपा, इन सबसे पहले तो गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा लगाई, और गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा लगाते लगाते, अब आप श्रीनाथ जी के वैष्णव पूछेंगे कितने दिन में लगाई? 6 महीना में 6 महीना में दंडवती परिक्रमा लगाई हमने। एक बाबा हैं वहां, 3 बाबा, वो 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं गोवर्धन की, वो हमको दंडवती में 2 बार मिलते थे। तो एक बार हमने नवंबर में कार्तिक के महीने में परिक्रमा शुरू करी, तो 12 दिन में हम ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए होंगे 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर बाद में सोई कथा आ गई। अब कथा आ गई तो क्या करें, हम दंडोती प्रणाम करी गिरिराज बाबा से कि हे गोवर्धन नाथ कृपा करियो, अभी तो कथा के लिए आपकी सेवा है, कथा भी बहुत तो करनी जरूरी है। दंडोती हम छोड़ के जा रहे हैं। हम छोड़ के गए कथा में, वो कथा करके, अब कथा के बाद इतनी व्यस्तता बढ़ गई, लौट ही नहीं पाए। और उसके बाद क्या हुआ, नाथ द्वारा आना हुआ, फिर श्री गिरधर लाल जी भी आ गए। आधी दंडोती परिक्रमा में ही गिरधर लाल जी आ गए। और फिर उसके बाद में सब क्रियाएं आदि हुई, फिर होली के पास में दोबारा परिक्रमा लगाने गए पूरी करने के लिए। तो जब वो बची हुई आधी परिक्रमा हमने जैसे पूरी करनी शुरू की, तो बाबा फिर मिल गए हमको, बोले अरे इंद्रेश जी, आप जैसे भक्त ना देके 6 महीना में दूसरी परिक्रमा लगा रहे हो। मैंने कि बाबा दूसरी ना है, वही चल रही है अभी। बोले तुम अभी तक यहीं अटके पड़े, आगे नहीं बढ़े। तो हमने बताई, मैंने कि बाबा 12 दिन तो पहले लगा गए, फिर कथा करवे चले गए, दीदी को ब्याह आ गया, वो कर आए, सब काम कर आ गए। और देखो आधी परिक्रमा ही, पूरी परिक्रमा भी नहीं, आधी परिक्रमा में ही गिरधर लाल जी आ गए सेवा में।
पूरी परिक्रमा में तो जाने का होएगा। तब वो बाबा एक उनमें से बोले, देखो ये अच्छी बात नहीं है, देखो गिरधर बीच में परिक्रमा छोड़ के नहीं जाना चाहिए, और गोवर्धन की दंडोती है, 12 दिन में तो कोई भी आदमी पूरा कर ले, तुम्हें 15 दिन है भी पूरी ना भाई तुम्हारी। मैंने कि बाबा